Hello class first. Good morning students. This is your English class. Your chapter is 4. Your chapter name is इसुन बोशी. बेटा आप इंग्लिश में चैप्टर 4 इसुन बोशी पढ़ रहे थे. इसमें हमने दो पैराग्राफ पढ़कर कंप्लीट किया था. कहाँ तक? सीन फर्स्ट हमने पढ़कर कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. आई होप कि आपने इसे घर पे भी अच्छे से पढ़ा होगा और क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट किया होगा. लेट्स सी द सीन सेकेंड. आज हम पढ़ेंगे बेटा सीन सेकेंड. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए नैरेटर कहता है, जिसने ये कहानी के बारे में जो ये कहानी कहता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है नैरेटर? इसुन बोशी वेंट डाउन द रिवर. इसुन बोशी वेंट डाउन द रिवर यूजिंग द सूप bowl as a boat and chopsticks as paddles. मैंने आपको बताया था बेटा बोल मीन्स क्या होता है? कटोरा. ठीक है. और चॉपस्टिक मीन्स जो चाइना में और जापान में फूड खाने के लिए दो स्टिक, लकड़ी के दो स्टिक्स यूज होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? चॉपस्टिक्स मीन्स चीनी काटा. ठीक है. तो इसुन बोशी ने बोल का, जो सूप बोल था, जो कटोरा था, उसका उपयोग एक नाव के रूप में और चॉपस्टिक्स चीनी कांटे का उपयोग पैडल्स मीन्स चप्पू, जिससे नाव को चलाया जाता है, ठीक है, पैडल्स के रूप में करते हुए नदी में नीचे गए. कौन? इसुन बोशी. ठीक है. He used the straws. Straws means बेटा सूखी घास. मैंने आपको बताया था तिनका या सूखी घास. He used the straws to make a cover to protect himself from getting wet. He used the straws to make a cover to protect himself from getting wet. भीगने से बचने के लिए उसने सूखी घास का इस्तेमाल किया. किसने? इसुन बोशी ने भीगने से बचने के लिए उस सूखी घास का इस्तेमाल किया. अपने लिए एक कवर बना लिया. ठीक है बेटा, आवरण बना लिया उसने. ठीक है. He went to the palace of king. He went to the palace of the king. वह राजा के महल में गया. पैलेस मीन्स महल और किंग मीन्स राजा. ठीक है. कहाँ गया वह? राजा के महल में गया. कौन? इसुन बोशी. द पैलेस गार्ड्स, जो पैलेस के गार्ड्स होते हैं, पहरेदार होते बेटा, उनको क्या कहते हैं? गार्ड्स कहते हैं. ठीक है. द पैलेस गार्ड्स टुक इसुन बोशी टू द किंग. महल में जो पहरेदार थे, महल के पहरेदार इसुन बोशी को राजा के पास ले गए. ठीक है. महल के पैलेस के जो गार्ड थे बेटा, वो इसुन बोशी को कहाँ ले गए? राजा के पास, किंग के पास ले गए. द किंग इंस्टेंटली लाइक इसुन बोशी एंड गेव हिम वर्क एट द पैलेस. द किंग इंस्टेंटली लाइक्ड इसुन बोशी एंड गेव हिम वर्क एट द पैलेस. राजा ने तुरंत इसुन बोशी को पसंद किया और उन्हें पैलेस में काम दिया. राजा ने क्या किया? तुरंत इसुन बोशी को पसंद किया और उन्हें पैलेस में काम दिया, महल में काम दिया. ठीक है. द किंग हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर मीन्स बेटी. क्या होता है बेटा? डॉटर मीन्स बेटी. द किंग हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर. राजा की बहुत ही सुंदर बेटी थी. ठीक है. इसुन बोशी यूज्ड टू हेल्प द प्रिंसेस. इसुन बोशी यूज्ड टू हेल्प द प्रिंसेस. इसुन बोशी राजकुमारी की मदद
करते थे। क्या करते थे? इशुन बोसी राजकुमारी की हेल्प करते थे, ठीक है, उसकी सहायता करते थे। तो बेटा हमने देखिए 3 सेकेंड यहाँ तक पूरा पढ़ के कंप्लीट किया है। आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स सी द क्लास वर्क एंड होमवर्क। देखिए बेटा क्लास वर्क आपका है चैप्टर 4 लेसन 4 इशुन बोशी, ठीक है। आप ऊपर लिखेंगे रिवीजन REVISION। इंग्लिश में आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड इशुन बोशी यूज टू गो डाउन द रिवर। इशुन बोशी ने रिवर में नीचे जाने के लिए क्या यूज किया, ठीक है। आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा इशुन बोशी यूज्ड टू सूप बोल एज अ बोट एंड चॉपस्टिक एज अ पैडल्स। इशुन बोशी ने सूप बोल का यूज बोट के रूप में और चॉपस्टिक्स का यूज पैडल्स के रूप में किया, ठीक है। क्यों किया? रिवर में नीचे जाने के लिए, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट डिड इशुन बोशी यूज टू गो डाउन द रिवर। आप आंसर में लिखेंगे इशुन बोशी यूज टू सूप बोल एज अ बोट एंड चॉपस्टिक्स एज अ पैडल्स टू गो डाउन द रिवर। आप आगे भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको लर्न करने में हेल्प मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट डिड इशुन बोशी कवर हिमसेल्फ विथ। व्हाट डिड इशुन बोशी कवर हिमसेल्फ विथ। इशुन बोशी ने खुद को किस चीज से कवर किया, ठीक है। आंसर में आप लिखेंगे इशुन बोशी कवर्ड हिमसेल्फ विथ स्ट्रॉज। इशुन बोशी ने बेटा खुद को कवर किससे किया था? सूखी घास से, ठीक है। तो आप लिखेंगे इशुन बोशी कवर्ड हिमसेल्फ विथ स्ट्रॉज, ठीक है। तो आपको ये क्लास वर्क में नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है। लेट्स सी द होमवर्क। होमवर्क है वाई वॉज द बॉय नेम्ड इशुन बोशी। क्या बेटा? वाई वॉज द बॉय नेम्ड इशुन बोशी। लड़के का नाम इशुन बोशी क्यों रखा गया था? तो आप आंसर में लिखेंगे इशुन बोशी वॉज स्मॉल इन साइज, दिस इज वाई ही वॉज नेम्ड इशुन बोशी। क्या लिखेंगे बेटा? इशुन बोशी वॉज स्मॉल इन साइज। इशुन बोशी साइज में स्मॉल था, छोटा था, ठीक है। दिस इज वाई ही वॉज नेम्ड इशुन बोशी। यही कारण है कि इसका नाम इशुन बोशी रखा गया था, ठीक है। आपको आई होप आंसर अच्छे से समझ में आया होगा और आप नीट एंड क्लीन होमवर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।